रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 7 महीने से जारी जंग के बीच ज़ेलेंस्की के लिए बुरी खबर आई है। यूक्रेन के कब्जाए 4 राज्यों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑफिशियली रूस में शामिल कर लिया है। इसके लिए क्रेमलिन ने एक भव्य आयोजन किया गया है। रूस ने कहा है कि इन इलाकों में जनमत संग्रह कराया गया था। इसके बाद ये फैसला लिया गया है। दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन के 4 एरिया में मॉस्को स्थापित प्रशासन ने मंगलवार रात दावा किया कि जनमत संग्रह में ज़ेपोरिजिया क्षेत्र में 93%, खेरसोन क्षेत्र में 87%, लुहांस्क क्षेत्र में 98% और डोनेस्क में 99% लोगों ने विलय का समर्थन किया है। हालांकि इसे यूक्रेन और अन्य पश्चिमी देशों ने अवैध बताया है। आधिकारिक तौर पर फिलहाल रूस में खेरसोन और ज़ेपोरिजिया को ही शामिल किया गया है। इनके अलावा लुहांस्क और डोनेस्क को भी शामिल किया जाना है। पुतिन के इस कदम से अमेरिका, नाटो गठबंधन और ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका लगा है। समाचार एजेंसी TASS के अनुसार इन दोनों क्षेत्रों की आज़ादी से जुड़े दस्तावेजों पर पुतिन ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये दोनों क्षेत्र रूस की ओर से अब स्वतंत्र घोषित कर दिए गए हैं। यह आदेश उसी दिन से लागू हो गया जिस दिन राष्ट्रपति पुतिन ने इस दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। दस्तावेजों के अनुसार रूसी राष्ट्रपति का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून के सार्वभौमिक सिद्धांतों और मानदंडों पर आधारित है। यूक्रेन में रूसी कंट्रोल वाले इलाकों में इसी हफ्ते मंगलवार को नए जनमत संग्रह के बाद मॉस्को ने दावा किया था कि वहां के लोगों ने अपने क्षेत्रों के औपचारिक रूप से रूस का हिस्सा बनने के लिए भारी समर्थन किया था। रूस के नियंत्रण वाले दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन के 4 हिस्सों को शुक्रवार को औपचारिक रूप से रूस में शामिल किए जाने के ऐलान के बाद इलाके में 7 महीने से जारी युद्ध के नए खतरनाक मोड़ पर पहुंचने की आशंका है। इधर पुतिन के इस फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन के सावरेन इलाकों पर रूस के दावों को अमेरिका कभी मान्यता नहीं देगा। बाइडेन ने जनमत संग्रह की निंदा करते हुए कहा कि यूक्रेन के क्षेत्रों में रूस समर्थक बलों को एक दिखावा के रूप में आयोजित किया गया था। जनमत संग्रह के परिणाम मॉस्को में बनाए गए। इससे पहले फरवरी में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दी थी। इन दोनों ही क्षेत्रों में रूस समर्थित अलगाववादियों का नियंत्रण था। दोनों ने 2014 में यूक्रेन की सरकार के कंट्रोल से अलग होकर खुद को स्वतंत्र लोगों के गणराज्य घोषित कर दिया था, लेकिन अब तक इन्हें मान्यता नहीं मिल पाई है। तब से यूक्रेन का कहना है कि अलगाववादियों से लड़ाई में लगभग 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए। रूस इस संघर्ष में अलगाववादियों के साथ देने से इनकार कर रहा है, लेकिन वो अलगाववादियों को चोरी छिपे सैन्य मदद, वित्तीय सहायता, कोविड-19 टीकों की आपूर्ति और नागरिकों को कम से कम 8 लाख रूसी पासपोर्ट जारी कर चुका है। इसके साथ ही पुतिन ने कई अहम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। उनके आदेश के मुताबिक अब रूसी सेनाएं यूक्रेन के इन अलगाववादी इलाकों में घुसकर शांति कायम करने का काम करेंगी। इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच जंग को थमता ना देख अमेरिका की ओर से अपने नागरिकों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अमेरिका ने उनसे तुरंत रूस छोड़ने के लिए कहा है। मॉस्को स्थित अमेरिकी दूतावास में बुधवार जारी अलर्ट में कहा कि जो भी अमेरिकी नागरिक इस वक्त रूस में है वे तत्काल वहां से निकल जाए और जो भी लोग रूस जाने की योजना बना रहे हैं वे फिलहाल वहां की यात्रा करने से बचें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।